एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोलने लगे, मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। इतने में ही सामने कंडान पे, अग्नि पे, चूल्हा पे औट रहे दूध निकरवे लगो। ठाकुर जी मैया को दूध पान करने लगे। जैसे ही दूध निकलने लगो, महाराज यशोदा मैया ने देखी दूध निकल रहा है, सो ठाकुर जी तो दूर पटक दिए, दूध को संभाल वे चली गई। लाल जी बोली, अभी तो मैया कह रही मुझको पूत प्यारो, और दूध के पीछे भाग गई। भावना ऐसी है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी रोज सुबह उठते ही पट दूध पियो। सबसे पहले तो सेवा में एक चीज प्रारंभ करो, अपने ठाकुर जी को उठते ही दूध पिवाओ। रसिक जनन की लीला सुनकर के एक बात पुष्ट हुए कि ठाकुर जी कैसे उठे। बोले, मैया जाकर के लाल जी के सिरहाने हाथ धरे, हाथ धर के नेक लाल जी को अचक ऊपर करे और दूध को भरो भयो पात्र, बढ़िया सुंदर झाग, बढ़िया सुंदर सुगंधित दूध, नेक नेक कम कम गरम, बिल्कुल गरम नहीं, नेक नेक अधोटो सा दूध, और वो लाल जी के ऐसे मुख से लगा दे। जैसे मुख में दूध को प्रथम बिंदु जावे, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाएं। उठते पट दूध कियो, दूध पियो। बिना दूध के ठाकुर जी उठे ही ना है। दूध और लड्डू को भोग सुबह उठते ही ठाकुर जी को लगाओ। अगर हम लोग उठते ही दूध और लड्डू पीने लगे तो क्या होएगा? कभी कभी मैं ठाकुर जी की 56 भोग की सामग्री देख करके, सोच करके मन विचार करूं, लाल जी तुम्हारी जैसी डाइट हमारी है जाए तो क्या होएगा? हम वैसे है जाएंगे गत मदरा से, है ही गए। लाल जी की सेवा वारो अगर पत्र पूछ रहा सो तो यूं समझ लियो सेवा ना करे, बढ़िया थे। लाल जी की सेवा वारो ने तगड़ो सो तो समझो हाँ लाल जी खाते पीते घर के हैं आके। हमारे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे किसी ने कही, बोले महाराज जी न कसरत करे करो, सुबह सुबह घूमे करो, न एक शरीर कम कर लियो अपनो। महाराज बोले राम 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 राम। बोले गैया, देसी गैया ऐसो बढ़िया दूध दे, वो दूध ठाकुर जी को भोग लगे, वाह भोग को हम पा करके अपने शरीर में बनावे। अरे भैया ये मोटापा ना भक्ति है हमारी, हमारे लाल जी को प्रसाद है। और जासो हमारे गाल फूल गए, हमारो पेट निकल आयो, हाथ बलवान है गए, और तुम कह रहे हो या कम कर लो, मतलब भक्ति निकाल दें अपने अंदर थे। जे हमारे लाल जी की कृपा, उनके प्रसाद को बाप या को मतलब जे नहीं है सब शुरू कर दो। हम तो देखो ब्रजवासी तो विनोद में कछु भी बोले, पर लाल जी की डाइट वृंदावन की बड़ी विचित्र है भैया। 8 बार भोजन करें ठाकुर जी। जब ते लाल जी घर में आए, यशोदा मैया पत्री है गई है, क्यों इतना भोग लगे, भूख लगे, जब देखो भूख लगे आवे लाल जी को, खाती रहे पूरे दिन। सो ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, सामने चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकलने लगो। वहां के मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध निकल के स्वयं को जलाने लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो, सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले, अच्छा दूध प्यारो पूत प्यारो ना है? भगवान बोले, या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के मटका है सब फोड़ दिए। अब तक तो बाहर फोड़ रहे, अब रे सब अपने नंद भवन के ही फोड़ दिए। जैसे जैसे मटका फोड़ते गए, यशोदा मैया ने संभाल के दूध पीछे देखो तो ठाकुर जी सबरे मटकान ने फोड़ रहे हैं। मैया बोली, आज तो ऊधम की हद पार कर दी लाला ने, आज यदि आपको दंड नहीं दियो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ठाकुर जी ने छड़ी उठाती, मैया देखी ठाकुर जी दौड़े वहां थे। अब आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं, और पूरे गोकुल में ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ रहे हैं। कभी कोई गली में घुस जाए, कभी कहीं चले जाए, मैया भी आज कम नहीं पड़ रही। बोले आज याकू दंडित करूंगी ही करूंगी, आज ना छोड़ूंगी याकू। दौड़ते दौड़ते लाल जी जैसी जंगल की ओर भागे, मैया पीछे भाग रही है। बूढ़ी बड़ी मैया बेचारी, मैया तो नीचे बैठ गई, हांफन लगी, पसीना आ गए। ठाकुर जी दूर एक वृक्ष के पीछे खड़े है गए, वहीं से मैया को देख रहे हैं और दूर से ही पूछ रहे, मैया कहां गए हो, अब काहे को ना दौड़ रही?
जल्दी आ। मैया बोली अरे लाला मैं थक गई हूं, हार गई हूं। अच्छा मेरी मैया हार गई है? बोले हाँ हार गई हूं। अरे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी, तेरी थकान कैसे दूर होएगी मैया? मैया बोली मेरो लाला यदि आए करके मुंह को गले ते लगाए लेगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मन तो है रो आवे को, पर मैं आऊंगो ना है। क्यों क्यों ना आवे को? मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लगी या तो मुंह तो डर लगे, पहले याकू फेंक, दूर फेंक के आ तब आऊंगा। मैया बोली अगर मैंने फेंक दी तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया गई दूर जाकर के छड़ी दूर फेंक दी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि हाँ छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया जैसी आई सो ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के गले से लग गए, गले में बैठ गए। मैया के हृदय में आनंद है गयो। बहुत देर तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में मैया को याद है नहीं नहीं यशोदा आज तो तू गुस्सा में है। तुरंत ठाकुर जी नीचे उतार दिए, हाथ पकड़ लिया और कस के बोले अब चल, अब तो बताऊं। मैया तेने तो छल कियो मेरे संग है, छड़ी दूर फेंक करके तेने मुंह को फिर पकड़ लियो। मैया मैं इतनो दयालु तेरो बेटा, तेरो सुत, और तू इतनी निर्दयी कैसे है मैया? ठाकुर जी को पकड़ करके ले गए और जा करके ठाकुर जी खड़े कर दिए। ऊखल पीछे रखो, ऊखल के पास खड़े करके मैया रस्सी लेके आई और लाल जी की कमर से बांधन लगी। पर ब्रह्म है ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी, अब देखो यहां पर एक बात कितनी सुंदर बात है कि यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। लेकिन आज वही यशोदा मैया जब ठाकुर जी के आगे प्रेम नहीं दिखा रही है तो सामने प्रभुता दिख रही है। कैसे? रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी अपने पर ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आज वही प्रेम देने वाली यशोदा क्रोध में है तो ठाकुर जी का भी यहां पर परब्रह्म स्वरूप आ गया। ठाकुर जी बंध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता ठाकुर जी, तो बंध ही नहीं रहे ठाकुर जी। मैया ने सबरी रस्सी लगा दी घर की, लेकिन ठाकुर सबरी रस्सी छोटी पड़ जाए ठाकुर जी के पेट में आम ही नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, पर ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के मन में प्रेम आयो, जैसे ही प्रेम भावना उत्पन्न भई, और एक बात कहूं, यशोदा तो अभी भी क्रोध में ही है, ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आ गयो। अरे मेरी मैया ऐसी पसीना में नहा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है और मुंह को बांधवे को प्रयास कर रही है, मैं नहीं बंध रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आयो सोई यशोदा मैया की रस्सी से ठाकुर जी खुद बंध गए, खुद भाव में आ गए। मतलब अब ये पूरी लीला सुनो। यशोदा कौन है? मैं आप हम सब जीवात्मा यशोदा हैं। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। क्यों? हम सबके हाथ में एक छड़ी लगी है जिससे ठाकुर जी को डर लगता है। और वो छड़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, अहंकार आदि आदि। किसी के हाथ में अहंकार की छड़ी है, किसी के हाथ में काम की छड़ी है, किसी के हाथ में क्रोध की छड़ी है, किसी के हाथ में दुनिया भर की छड़ियां हैं। और इन छड़ियों को लेके हम बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जाते हैं, ठाकुर जी दूर ही भागते हैं। दिखते सामने पर भाव से दूर ही है ठाकुर जी, आएंगे नहीं। क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है या से मुंह को डर लगे, पहले आगू फेंक। और जैसे ही वो यशोदा छड़ी फेंकती, मतलब हम अपने उस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जिससे भी ठाकुर जी को भय लगता है, वो छड़ी का त्याग कर देते हैं। तो फिर हमें नहीं दौड़ना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके गोद में आ जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। अब तेने छड़ी त्याग दे। ठाकुर जी गोद में आ गए और गोद में आने के बाद हम ठाकुर जी को चाहते हैं ये हमारे वश में रहें, हमारे पास ही रहें। तो पहले तो ठाकुर जी अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराते हैं, मैं किसी के वश में नहीं रह सकता। लेकिन जब हमारा प्रेम अतीत में हो जाता है, सोई ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जैसो खवाते हैं वैसे खा लें, जैसे रखें वैसे रह लें। अरे कर्मा भाई बिना नहाए धोए रोज खिचड़ी बना, ठाकुर जी दौड़ के आते। क्यों? बंध गए।
सूरदास जी बिना नेत्रों के पदावली गाते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। मीराबाई प्रेम और भाव से नृत्य करती है, ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं। इनसे बंध गए ठाकुर जी। हमारे लिए ठाकुर जी वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि अभी हमारे से बंधन हुआ नहीं। जिस दिन ठाकुर जी आपके है गए, वादना दुनिया को तो वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको निश्चित आपके बगल वाले से विलग दिखाई देंगे। और जादना विलगता को दर्शन है जाए, समझ जाइयो ठाकुर जी आपके है गए। कभी अनुभव हो, कभी ऐसा लगे बिहारी जी ने आज पलक झपकी थी, कभी ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी की भुजा सीधी दिखी थी, कभी ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही, दांत दिख रहे थे, कभी ऐसा दिखे कि ठाकुर जी आज बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। अपने नित्य के दर्शन से विलग ठाकुर जी दिखने लग जाएं तो समझ जाइयो आपके है गए। बगल बगल वाले ने तो पूछ ले करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसा सब है। अगर उनके समान आपको दिख रहे हैं तो मतलब अभी आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने पहले खूब दर्शन कर लिए, आपने छवि उतार ली, आप समझ गए आंख ऐसी, नाक ऐसी, हाथ ऐसे, चरण ऐसे। वाक्य बात कोई से पूछवे में यदि विलगता रखे, आपके भाव से विलग उसको दिखे हैं, मतलब उसको तो वो दिख रहे हैं जो वास्तविक, आपको विलग दिख रहे हैं, समझ जाइयो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, अलग दिखे।